नमस्कार, आप देख रहे हैं CGNL लाइव। मैं हूं आपके साथ लेखिका सिन्हा और आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी होली की जो ना सिर्फ रंगों और उल्लास का त्यौहार है बल्कि परंपराओं, आस्था और इतिहास का एक अनूठा संगम भी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के बस्तर की होली की। आपने होली तो बहुत देखी होगी, रंग गुलाल, मिठाइयाँ और होलिका दहन की कहानियाँ, लेकिन क्या आप जानते हैं कि बस्तर की होली बाकी भारत की होली से बिल्कुल अलग है। यहाँ ना प्रहलाद और ना होलिका की कहानी मुख्य है, ना सिर्फ रंगों का खेल है। यहाँ होली का मतलब है माँ दंतेश्वरी की आराधना, राज परिवार की शाही परंपरा और 600 साल पुराना इतिहास। तो चलिए इस वीडियो में हम आपको लेकर चलते हैं बस्तर की उस अनोखी होली की यात्रा पर जो हर साल माड़पाल गांव से शुरू होती है और पूरे बस्तर को रोशन कर देती है। अगर आपको ये सफ़र पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। बस्तर को उसकी अनोखी संस्कृति और परंपराओं के लिए जाना जाता है। यहाँ के लोक त्योहार, रीति रिवाज और जीवन शैली बाकी भारत से बिल्कुल अलग है और होली भी इसका अपवाद नहीं है। भारत के ज़्यादातर हिस्सों में होलिका दहन की कहानी भक्त प्रहलाद और उनकी क्रूर बुआ से जुड़ी हुई है, लेकिन बस्तर में ये कहानी गौण हो जाती है। यहाँ होलिका दहन का केंद्र है माँ दंतेश्वरी, जो बस्तर की आराध्य देवी है। यहाँ होली सिर्फ बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक नहीं है, बल्कि सुख, शांति और समृद्धि की प्रार्थना का माध्यम भी है। बस्तर की होली की शुरुआत माड़पाल गांव से शुरू होती है, जो जगदलपुर से करीब 17 किलोमीटर दूर है और यहाँ हर साल फागुन पूर्णिमा की रात को एक खास परंपरा निभाई जाती है। माड़पाल में होलिका दहन के बाद इसकी आग की अंगारों को हंडी में लेकर जगदलपुर के माँ दंतेश्वरी मंदिर तक ले जाया जाता है। फिर वहाँ से मावली माता के मंदिर के सामने 2 होलिकाएं जलाई जाती है, एक मावली माता के लिए और दूसरी भगवान जगन्नाथ के लिए। ये परंपरा बस्तर की शाही विरासत और धार्मिक आस्था का प्रतीक है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये परंपरा शुरू कैसे हुई और ये बाकी जगहों से इतनी अलग क्यों है। तो चलिए इस रहस्य को खोलते हैं। बस्तर की होली की कहानी हमें ले जाती है 600 साल से भी ज़्यादा पीछे, जब बस्तर पर राजा पुरुषोत्तम देव का शासन था। इतिहास बताता है कि 15वीं शताब्दी में राजा पुरुषोत्तम देव एक तीर्थ यात्रा पर जगन्नाथपुरी गए थे। वहाँ उन्होंने भगवान जगन्नाथ की सेवा की और उन्हें रथपति की उपाधि मिली। जब वो अपने लाव लश्कर के साथ बस्तर लौट रहे थे तो फागुन पूर्णिमा की रात को उनका काफिला माड़पाल गांव में रुका। गांव वालों ने राजा से आग्रह किया कि वो उनके साथ होलिका दहन करें। राजा ने इस आग्रह को सहर्ष स्वीकार किया। उन्होंने बैलगाड़ी पर सवार होकर होलिका दहन स्थल तक यात्रा की और मां दंतेश्वरी की पूजा अर्चना के बाद होली जलाई। ये वो पल था जब बस्तर में होली की ये अनोखी परंपरा शुरू हुई। तब से लेकर आज तक हर साल बस्तर का राज परिवार माड़पाल गांव पहुंचता है और इस रिवाज को निभाता है। माना जाता है कि ये परंपरा 610 साल भी पहले शुरू हुई थी, यानी कि साल 1415 के आसपास, और आज भी ये परंपरा उतने ही जोश और श्रद्धा के साथ जीवित है। पहले माड़पाल में होली जलने के बाद इसके अंगार घुड़सवारों के जरिए राजमहल तक ले जाए जाते थे। फिर वहां से मावली माता के मंदिर के सामने होली जलाई जाती थी और इस आग से पूरे शहर और मोहल्ले में होलिका दहन होता था। लेकिन समय के साथ ये परंपरा अब माड़पाल और जगदलपुर तक सीमित हो गई है। फिर भी इसकी भव्यता और आस्था आज भी वैसी ही है। अब बात करते हैं माड़पाल में होलिका दहन कैसे होता है। फागुन पूर्णिमा की रात करीब 11 बजे बस्तर राज परिवार के सदस्य माड़पाल गांव पहुंचते हैं। यहाँ दंतेश्वरी मंदिर में विधि विधान के साथ पूजा होती है। इसके बाद एक खास 4 पहियों वाला रथ तैयार किया जाता है। ये रथ बस्तर की शाही परंपरा का प्रतीक है। राज परिवार के सदस्य इस रथ पर सवार होते हैं और गाजे बाजे, आतिशबाजी के साथ होलिका दहन स्थल तक पहुँचते हैं। होलिका दहन के बाद इसकी आग को एक हंडी में रखा जाता है। फिर राज परिवार इस हंडी को लेकर जगदलपुर के मां दंतेश्वरी मंदिर के लिए रवाना होते हैं। रथ को रात भर होलिका दहन स्थल पर छोड़ दिया जाता है। अगले दिन गांव के पुजारी पूजा पाठ करते हैं और बकरे की बलि देने के बाद रथ को एक निश्चित स्थान पर रख दिया जाता है। खास बात तो ये है कि बस्तर में हर 3 साल में ये नया रथ बनाया जाता है। बाकी 2 सालों में पुराने रथ में नए लकड़ी के हिस्से जोड़े जाते हैं। ये परंपरा न सिर्फ धार्मिक है बल्कि पर्यावरण के प्रति सम्मान को भी दर्शाती है। जगदलपुर पहुंचने पर दंतेश्वरी मंदिर और मावली माता मंदिर के सामने 2 होलिकाएं जलाई जाती है। इसे जोड़ा होली भी कहते हैं। एक होली मावली माता को समर्पित होती है और दूसरी भगवान जगन्नाथ को। इस दौरान हजारों लोग जुटते हैं और रात से ही होली का उल्लास शुरू हो जाता है। बस्तर की होली में माँ दंतेश्वरी और मावली माता का विशेष महत्व होता है। दंतेश्वरी मंदिर बस्तर की शक्ति का केंद्र है। ये मंदिर न सिर्फ धार्मिक बल्कि सांस्कृतिक और ऐतिहासिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना जाता है। माना जाता है कि माँ दंतेश्वरी बस्तर के लोगों की रक्षा करती है, इसलिए होलिका दहन से पहले उनकी पूजा अनिवार्य है। वहीं मावली माता
बस्तर की कुलदेवी मानी जाती है। जगदलपुर में मावली मंदिर के सामने होली जलाना एक प्राचीन रिवाज है। दंतेश्वरी मंदिर के मुख्य पुजारी कृष्ण कुमार पाढ़ी के अनुसार माड़पाल की होली बस्तर की सुख शांति के लिए जलाई जाती है। ये परंपरा रियासत काल से चली आ रही है और इसका उद्देश्य बस्तर की समृद्धि और सुरक्षा की कामना करना है। यहाँ एक और खास बात है, बस्तर में होली का संबंध भगवान जगन्नाथ से भी जोड़ा जाता है। राजा पुरुषोत्तम देव की जगन्नाथपुरी यात्रा ने इस परंपरा को जन्म दिया, इसलिए होली में जगन्नाथ स्वामी की पूजा भी शामिल की जाती है। ये त्रिवेणी संगम दंतेश्वरी, मावली माता और जगन्नाथ बस्तर की होली को और भी खास बनाता है। समय के साथ बस्तर की होली में कुछ बदलाव भी आए। पहले माड़पाल से अंगार लेकर पूरे बस्तर में होलिका दहन होता था। घुड़सवार इस आग को गांव-गांव तक पहुंचाते थे, लेकिन आज बस्तर की बढ़ती आबादी और आधुनिकता के कारण ये परंपरा सिर्फ माड़पाल और जगदलपुर तक ही सीमित हो गई है। अब हर गांव और मोहल्ले में लोग खुद होलिका दहन करते हैं। ये थी बस्तर की होली की अनोखी कहानी। 610 सालों से चली आ रही ये परंपरा आज भी बस्तर के लोगों के दिलों में बसी है। ये होली हमें सिखाती है कि परंपराएं सिर्फ रिवाज नहीं, बल्कि हमारी पहचान और आस्था का हिस्सा होती है। आपको बस्तर की होली के बारे में जानकर कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।